बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम एपीएस के लिए कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। और इसमें भी अभी तक मेरे पास 2 वीडियोस मैंने पढ़ लिए, यानी होम का टैब मैंने क्लियर कर लिया और साथ साथ इंसल्ट का टैब भी मैंने पढ़ लिया। आज मैं डिजाइनिंग में आने वाला हूं और डिजाइनिंग इसकी रूपरेखा से रिलेटेड है। कोई भी कंटेंट अगर आपने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पहली बात तो ये टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोग्राम है, यहाँ पे खूब सारे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने कहा देखो जी, मुझे खूब सारे टेक्स्ट से यहाँ पे 15 पैराग्राफ अपने पास लिया तो एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके लिए हल्के फुल्के बकवास से हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है। अच्छा, अब ये फॉर्मेटिंग यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा पोर्शन फॉर्मेटिंग का ही है, प्रीसेट बने हुए हैं पहले से। पर हमारे काम का यहाँ पे पेज का बैकग्राउंड होने वाला है। पर सरसरी तौर पे जब हम चीजों को देख ही रहे हैं तो फटाफट में भी इन्हें भी समझ लेते हैं। इसने मुझसे कहा पहला ऑप्शन मेरे पास थीम है, और थीम हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है। ऑब्जेक्ट कहते हैं हम किसी डायग्राम को। जब आप इंसर्ट में गए थे और यहाँ पे इलस्ट्रेशन के जितने भी पार्ट आपके पास आए थे वो सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं। मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लिया कोई भी, और इसके अंदर एक कलर है। मैं राइट क्लिक करके इसके अंदर ऐड टेक्स्ट लिखता हूँ, तो कोई मैंने टेक्स्ट भी इसके अंदर लिख दिया। अब ये मुझसे कहता है कि आप 3 चीजें बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तरीका यही है, आपके पास एक फॉर्मेट का तरीका है। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट है तो होम टैब में जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये कह रहा है इतना मत करो आप, मेरे पास पहले से कुछ बनाए हुए प्रीसेट है, रेडीमेड है, आप यहां जा सकते हो। क्लिक करो, बहुत सारे नमूने बन गए। जिस नमूने पे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही तीनों चीजें बदल गई। आपका फॉन्ट भी बदल गया, कलर भी इसके अंदर बदल गया, आपकी आउटलाइन भी बदल गई। नहीं, मुझे सिर्फ कलर ही बदलना। तो इसने कहा अगर आप इंडिविजुअल चाहते हो चीजों को तो आप कलर में आ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप कलर ही चेंज कर पाएंगे। देखो ये भी प्रीसेट ही है, और इनमें से भी जो आपको पसंद आता आप उसको चूज कर सकते हो। देखो मैंने कहा नहीं मुझे अब आपकी बारी में फॉन्ट चेंज चाहिए, तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, फॉन्टों में भी हल्के फुल्के आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। और इफेक्ट का मतलब होता है इसकी जो आउटलाइन होती है बाहर वाली, उसमें हल्का फुल्का चेंजेस आता है। तो आप देखना शुरू करेंगे तो इसकी आउटलाइन को देखना, बाहर वाली लाइन को, तो हल्का फुल्का आपको अंतर आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी इनके अंदर आती थी। थीम है, थीम के अंदर 3 ऑप्शन है, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। अब ये जो बनाए गए हैं ये सारे इनके लिए। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसी स्टाइल आपकी बन जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसी स्टाइल हो जाएगी। खूब सारी स्टाइल जिनमें आप क्लिक करेंगे ये सारे प्रीसेट हैं आपके पास पहले से सेट किए हुए। अगर पसंद आते हैं तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो। खैर व्यवहारिक जीवन में भी हो गया और एग्जाम के हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि हमारे कहीं काम के है। पर देखो एक पैराग्राफ स्पेस भी दे रखा, आपको जानकारी होनी चाहिए पैराग्राफ स्पेस होता क्या। एक पैराग्राफ से लेकर और दूसरे पैराग्राफ के बीच जो गैप होता है उसे हम पैराग्राफ स्पेस कहते हैं, और एक लाइन से और दूसरी लाइन के बीच जो गैप होता है उसे हम लाइन स्पेस कहते हैं। अभी ये मुझसे बात किसकी कर रहा है? पैराग्राफ स्पेसिंग की कर रहा है। आपने ये दोनों सेलेक्ट कर दिए, सर इनके बीच जो पैराग्राफ स्पेस है ना उसकी छेड़खानी कर दो। तो देखो बेसिक तो आपका ये सिंपल था, नो करेंगे तो ये घने घने हो गए। देखो सब में ही ये परिवर्तन होगा। कंफर्ट कर दिया तो थोड़ा और दूरी हो गई, टाइट हो गया, ओपन हो गया, रिलैक्स हो गया, डबल हो गया। तो आपको इनके बीच खूब सारा स्पेस देखने को मिलता है। अच्छा, हम जब काम करते हैं तो वास्तव में मैंने कहा है हम यहाँ से नहीं करते हैं। मुझे अगर पैराग्राफ ही चेंज करना था तो होम टैब में जाके पैराग्राफ का है और यहाँ से छोटा सा प्लगइन आपके पास बनता है, हम यहाँ से स्पेसिंग भी चेंज करते हैं। कितना आपको चाहिए तो आपके पास यहाँ पे स्पेस भी आता, आप अपने हिसाब से भी चेंज करते हैं। तो यहाँ मुझे दोनों ही चीजों में परिवर्तन नजर आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ में चेंज हुआ, नाम तो पैराग्राफ का दिया वास्तव में, पर इसके साथ साथ लाइन की स्पेस भी चेंज हुई। देखो अगर आप इनमें जाते हैं और थोड़ी देर रुक जाते हैं तो देखो एक मैसेज आपको इंडिकेट करता है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसने कहा देखो बिफोर 0 दिख रहा है यहाँ पे, आफ्टर 6, और लाइन का स्पेस भी दे दिया 1.50। ऐसा नहीं है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, ये प्रीसेट बने हुए हैं। अगर ऐसा चाहिए इसमें देखो लाइन का स्पेस अपने आप ही किसी में ज्यादा भी हो सकता है, पर चेंजेस लाइन के स्पेस के साथ भी होता है बच्चों। अगर आप बेसिक में जाते हैं तो बेसिक में लाइन का स्पेस 1, ध्यान से देखेंगे तो लाइन का स्पेस 1.1 है। खैर मैं इस जो भी चीजें इसमें थी इस बहस में नहीं जाता हूं, पर देखो एक सेट डिफॉल्ट भी है। आपको अगर ये पसंद आ गया ना, कोई स्टाइल पसंद आ गया, आप चाहते हैं हमेशा के लिए मेरे ऐसा ही हो जाए, तो आप सेट डिफॉल्ट कर सकते हो। वैसे जब भी आप कोई प्रोग्राम लाएंगे, कुछ भी टेक्स्ट एडिटिंग करेंगे तो वैसे ही आपका बनेगा। देखो अब काम का ऐसे पेज का बैकग्राउंड होने वाला है।
और 3 ऑप्शन मुझे बेसिकली दिखते हैं। एक वाटरमार्क है, परीक्षा में बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। कलर पेज नहीं आपका काम बनेगा, पर पेज का बॉर्डर आपके काम बहुत आएगा। डिजाइनिंग टैब में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन काम के हैं, वाटरमार्क हो गया और पेज का बॉर्डर हो गया। वाटरमार्क हुआ क्या कि जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो इसके पीछे की तरफ या तो आपका कोई लोगो आता है, बहुत धूमिल सा आता है, बहुत हल्का सा आपको दिखाई देता है। कभी कभी हम कोई टेक्स्ट भी लिखते हैं, आपने कोई किताबें पढ़ते हो तो किताबों के अंदर भी आपको लोगो मिलता है उनका। आपकी कोई कॉलेज या डिग्री डिप्लोमा कुछ भी आता है, उसके अंदर भी आप उस कंपनी का या उस यूनिवर्सिटी का लोगो जरूर देखते हो। तो ये सारे यहीं से आते हैं। और ज्यादातर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जितने भी आपने पढ़ाई करे होगे, वहां उन्होंने अपना प्रचार जरूर किया होगा वाटरमार्क के माध्यम से। तो देखो, कुछ वाटरमार्क के प्रीसेट पहले से दिए हुए हैं, कुछ ऐसे तिरछे में ये नाम लिखा हुआ, ये प्रीसेट है, पहले से तैयार किया गया। आप क्लिक करेंगे ऐसे ही आएगा, डायगोनल इसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टली ये सीधे में हो गया, ऐसे में तिरछे में होगा तो नाम थोड़ा चेंज कर लिया, डू नॉट कॉपी कर दिया। ये सारी प्रीसेट है, अगर आप इन पे क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपके पास आने वाला है। अर्जेंट पे क्लिक करा तो डायगोनल में अर्जेंट लिखा हुआ आ गया, ये आपका वाटरमार्क है। पर अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे ही दे देंगे। ये लोग क्या करते हैं, अपना नाम बदल देते हैं। इसने कहा जो ऊपर ये प्रीसेट बने हुए थे, क्या ये आपको और भी चाहिए मोर वाटरमार्क? अच्छा, ये कहां से आएंगे? माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो अपना बनाना है, तो कस्टम में चले जाओ जी। कस्टम आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। नो का मतलब है नहीं, अगर आपने कोई लगा रखा तो आप उसे बंद कर सकते हो। पिक्चर, आप देखना कि जितने भी इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े फर्में होते हैं उनका अपना लोगो होता है, तो वो चाहते हैं कि मेरी पिक्चर, मेरा लोगो जो बना हुआ है पिक्चर पैटर्न में बना हुआ, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जहां आपने कोई भी फोटो रखी हुई है, मैं दिस पीसी पे ओके कर लेता हूं, तो आप अपनी फोटो देख लेना, जहां आपने रखी हुई थी आप उसी को अपना लोगो बना सकते हैं। तो मैंने कहा मेरा लोगो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, यहां पे जब आप पिक्चर को लाते हैं तो कुछ इसकी स्केल भी आता है, कितना स्केल रखना चाहते हो। मैं हमेशा सजेस्ट ऑटो को करता हूं, ऑटो, क्योंकि ये टेक्स्ट देखेगा आपका पेज कहां तक है, क्योंकि ये इस स्केल को देखता है, मार्जिन को, उसी के अनुसार आपका लोगो लगाता है। ऑटो में ये खुद करेगा, परंतु आप अपने अनुसार करते हैं, 500% पे लगाओ, 100% पे, तो इसकी छेड़खानी एक बार जरूर करना। देखो, मैं सजेस्ट ऑटो के लिए कर रहा हूं। एक वॉश आउट है अगर आप सिंपल रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका लोगो आएगा। देखो, हल्का सा आपको यहाँ पे अपना लोगो दिख रहा है, बहुत धुमिल में। मैंने कहा ये कुछ ज्यादा हल्का नहीं है, थोड़ा तेज करके दिखाओ। तो इसने कहा बस अब आपके पास ये ऑप्शन काम आने वाला, वो शॉर्ट वाला हटा देंगे तो अब आपको ये थोड़ा सा डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आपको कैसा पसंद आता है, कैसा आपका प्रिंटर है, कैसी क्वालिटी आती है प्रिंटर पे। डार्क करते हैं तो वो ज्यादा डार्क तो नहीं देता है, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं देखा, मैंने टेक्स्ट देखा हुआ। ये लैंग्वेज आपके प्रोग्राम की है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। कहाँ पता चलता है? यहाँ पे भी पता चलता है कि जो आपकी भाषाएं होती हैं, तो जो आपके प्रोग्राम की भाषा है, तो ये आपकी यूनाइटेड स्टेट है। जब आप यहाँ पे आएंगे रिव्यू टैब में, तब भी आपको ज्यादा पता चलेगा। अच्छा, मेरे काम का यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला होने वाला है। क्या टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो? मैंने कहा देखो, मैं यहाँ पे अपनी फर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया श्री यंत्रम, श्री यंत्रम। अब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखना तो लिख दो। आपके पास फ़ॉन्ट भी आता है, कैसा फ़ॉन्ट रखते हो? मैंने कहा यार मुझे ना इन फ़ॉन्टों में एरियल ब्लैक ज़्यादा पसंद आता है। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं आपके पास, कोई टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करता है, कैलिबरी। अच्छा, मैंने कहा मुझे एरियल ब्लैक ही चाहिए। क्यों? थोड़ा डार्क डार्क लिखता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ उसे। और जब भी मैं ऐसा वाटरमार्क लगाता हूँ तो ऐसे लगाता हूँ। स्केल आपके पास आया, कितना साइज चाहिए तो आप अपने अनुसार कर सकते हो। ये फॉन्ट का साइज है, मैं ऑटो ही रखता हूँ पेज की विड्थ के मुताबिक। कलर कौन सा है, आप अपने हिसाब से कोई डार्क भी ले सकते हो। मैंने कहा जो पहले से था वही ज्यादा अच्छा है। डायगोनल का मतलब है तिरछे में लिखेगा, हॉरिजॉन्टली सीधा लिखेगा। अभी मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ और सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन ही रहने दे रहा हूँ। ओके कर दिया तो आप देखो मेरा ऐसे में श्रीयंत्रम लिखा हुआ आ गया। सर तिरछा होता मजा आ जाता। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप यहाँ से दोबारा चले जाओ और इसको आप डायगोनल कर दो, और थोड़ा सा आपको डार्क और चाहिए तो सेमी ट्रांसपेरेंट को ओके करने के बाद अब देखेंगे तिरछा भी हुआ और थोड़ा आपका डार्क भी हो गया। नहीं पसंद है तो अंदर से भी मिटा सकते हो, या रिमूव का ऑप्शन भी आप इसे हटा सकते हो। इससे सवाल जरूर बनता है बच्चों, तो इसीलिए आपको वाटरमार्क आना ही चाहिए। कलर है, आप इस पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, कोई भी कलर आपको चाहिए तो ओके कर लो, तो ऐसा आपका कलर बन गया। वास्तव में ये कलर हमारे प्रिंट में नहीं आते हैं। आप ऐसे सोच के मत चलना कि आपने ऐसा कलर बना लिया, आप प्रिंट करेंगे, हार्ड कॉपी निकालेंगे उसमें आएगा। नहीं नहीं, आप प्रिंट का प्रीव्यू देखो एक बार,
प्रिंट के प्रीव्यू में कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ ये आपके स्क्रीन के जजमेंट के लिए होता है। अच्छा, वास्तव में हमारे पास ऐसे कलरफुल पेपर भी मार्केट में आते हैं, जब हम इन्हें खरीदते हैं तो जजमेंट का पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखो ना, मैंने कहा इस पेपर को मैं ब्लैक बनाना चाहता हूं, तो ब्लैक में देखो आपका सारा हिसाब किताब हो गया, नहीं है तो नो कर दो, आपका हट गया। आप सोच रहे होंगे सर देखो, आप कह रहे थे कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आपका पेपर ये है और आप अगर प्रिंट करेंगे तो देखो मैंने जजमेंट कैसा आता है। सपोज करो ये व्हाइट कलर का आपका हो गया, व्हाइट का ही थोड़ा अंतर आ सकता है, मैंने इनका फॉन्ट बना दिया व्हाइट। अब आप इसका जजमेंट लेना चाहते हैं क्या लिखा हुआ है, तो आपको तो नहीं पता चलेगा, व्हाइट में व्हाइट कैसे दिखेगा। पर अगर आप यहाँ पे पेज का कलर चेंज कर देते तो आपको आइडिया आना शुरू हो जाता है कि व्हाइट भी दिखना शुरू हो गया। सॉरी। तो इस तरीके से हम एक जजमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मेरे काम का ज्यादा तो ये है नहीं, पर आगे आने वाला मेरा बड़ा काम का होने वाला है, जिसको बॉर्डर का इसने नाम दिया। अच्छा, बॉर्डर जो मेरा ये पेज होता है, इसके बाहर से एक सुंदर सी आकृति बननी शुरू हो जाती है, यानी ऐसा एक लेआउट सा बन जाता है और जिसको देखने में थोड़ा पेज सुंदर लगता है। तो आपने पेज के बॉर्डर में गए, अभी ये आपको प्रीव्यू दिखाई देता है, कुछ भी नहीं है जी प्रीव्यू में, नन है मतलब नहीं है। बॉक्स में चाहिए तो बॉक्स में क्लिक कर दो, हल्का सा बॉक्स बन जाता है। इनकी सेटिंग है, सारे स्टाइल है, आप डैश डैश में बना सकते हो और खूब सारा नीचे आएंगे तो डबल लाइन में, ट्रिपल लाइन में, ऐसा खूब सारे इनके नाम भी आते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कहा कि मुझे बॉक्स में बॉर्डर दो और साथ साथ 3 लाइनें कर दो, तो इनका नाम भी आ जाता है ना। जो ये आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डबल बॉर्डर लाइन में आ गया, तो यहां से आपने क्या है इस तरीके से बना दिया। अच्छा, इनके कलर भी आते हैं बच्चों, बहुत सारे तरह के कलर हैं। ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इनका साइज भी आपके पास आता है, जैसे साइज आप बना सकते हो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, शैडो में चाहिए, तो हल्की सी परछाई इसके अंदर आ जाती है ऐसे से आउटलाइन में, और ये 3D में आता है। आप 3D कर सकते हैं, जब आपके पास कस्टम में आप इन चीज़ों को हटा सकते हैं, बट मेरे काम का यहाँ पे सिर्फ बॉक्स और शैडो ही आता है। पर आपने बॉक्स में क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास ऐसी लाइन ही आएंगे, आपके पास बहुत सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट भी हैं। क्लिक करेंगे तो खूब सारे, जैसे सेब बनाने तो सेब बना लो, सेब वाले बैकग्राउंड आ जाएंगे, खूब सारे हैं, तितलियां हैं, आइसक्रीम है, पेड़ है, पौधे हैं, हार्ट शेप है, स्टार है, बम पटाखे भी हैं, कॉकरोच भी हैं, फूल पत्तियां बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद आएगा ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे सेब वाला ही बैकग्राउंड चाहिए, ओके कर दिया। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताओ, आप इतिहास की कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें ऐसे सेब सेब वाले ऐसे बॉर्डर लगे हुए हैं, क्या आपको ऐसी किताब पसंद आएगी? नहीं नहीं, मुझे तो ज्यादा भूख लगेगी, है ना। अच्छा, जिनके लिए मैं काम कर रहा था उन्होंने कहा नहीं मुझे सिर्फ सेव वाले बैकग्राउंड चाहिए। फिर मैंने कहा तो ये तो किताब बिकेगी नहीं भाई, मुझे तो डिजाइनर के होने के नाते पता चल गया किताब बिकेगी नहीं, पर ऑथर ने मुझसे कहा ऐसे ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी चॉइस यही है, तो मैं इसकी विड्थ कम भी कर सकता हूँ, तो मुझे 10 पे ज़्यादा पसंद आ जाएगा, तो मैं इसे 10 पे करता हूँ। तो जब वो मेरे पास आएंगे कहेंगे सेब वाले बैकग्राउंड लगाएं, तो मैं जूम बढ़ा दूंगा, हाँ हाँ मैंने लगा रखे हैं, सेब वाला ही बॉर्डर आपके पास दिया है, तो वो देखेगा हाँ ठीक है। पर जब प्रिंट आएगा तो वास्तव में 100% आपका जूम होता है, तो यहाँ पे सेब थोड़ा छोटे रहेंगे, है तो सेब ही है, पर अब किताब पढ़ने वाला पढ़ लेगा, उसे ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो 2 आपके काम के थे, वाटरमार्क हो गया और पेज का बॉर्डर हो गया। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, लेआउट के ऑप्शन आते हैं। हमसे हमेशा ये गलती होती है, जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? मैंने कहा वो जब भी किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं ना, तो वो हमेशा क्या करते हैं, नई फाइल लाते हैं और टाइप करना शुरू कर लेते हैं। अब जब आप कोई काम कर लेते हो और आप इसका प्रिंट आउट देते हो, तो वो प्रिंट आउट हमेशा खराब आता है, गलत आता है। गलत मतलब मैंने कहा हाँ, कोई लाइन ऊपर चली जाती है, कोई नीचे भी चली जाती है। सपोज करो ये लाइन नीचे, अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है, पर जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो कोई लाइन आपकी नीचे भी आ सकती है और हेडिंगें हमारी खराब हो जाती है। अगर आपने पेज नंबर या इंडेक्स वगैरह बनाया तो वहां पे आपका बहुत गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा होता क्यों है? क्योंकि आपका जो ये पेज होता है वो बाय डिफॉल्ट, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका का स्टैंडर्ड है लेटर पेपर का, वहां पे जो स्टैंडर्ड का पेपर आता है वो लेटर पेपर आता है, हमारे इंडिया में A4 का पेपर आता है, और वो हमेशा वो पेपर पेज में होता है आपके साइज में। तो ये हमेशा लेटर का पेपर पहले से सेलेक्टेड रखता है। मैंने कहा मुझे तो इसमें जाना था A4 में। हाँ, आप A4 में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा, कोई ना। अब देखो ये थीम वाला ऊपर आ गया, ये दोनों इसके ऊपर और आगे,
तो कहीं ना कहीं आपकी जगह बची। देखो साइज का कैसे फर्क है, ये कह रहा है इसका जो साइज है 8.50 इंच है ऐसे चौड़ाई में, यहां से लेकर यहां तक, ऊपर से नीचे की तरफ 11 इंच है। पर देखो ना इसका, देखो 8.27 है, कुछ छोटा पेपर है, इतना छोटा है। अगर आगे तक आप चिपका के ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करेगा। नीचे में देखो 11.69 इंच बड़ा है, थोड़ा सा 69 इंच आपका थोड़ा सा बड़ा है पेपर इतना, तो कहीं ना कहीं तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो पहला काम, आप अच्छे ऑपरेटर तभी होंगे जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो पहला काम आपका पेपर की सेटिंग होगा, साइज। ठीक है, मैंने साइज चेंज कर दिया। पर ऐसा भी तो होता है, अच्छा देखो सरकारी पत्र अगर आप लिख रहे होंगे, उनका एक पैटर्न होता है, वो हमेशा पोर्ट्रेट ही होता है। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे खड़े। कभी कभी मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट होती थी, जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूं वहां पे पानी की एक टंकी थी, बहुत सारे लोग वहां पे कूड़ा कचरा कर लेते थे, पानी को वेस्ट करते थे। मैंने कहा एक काम करते हैं, पोस्टर सा बना लेता हूँ, यहाँ पे सेव वाटर का पोस्टर बना लिया, ऐसे लंबाई में रहेगा तो ज्यादा सुंदर नहीं लगता। तो तब हम इनका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। तो दो ही ओरिएंटेशन में चीजें आती है, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो आपने अगर लैंडस्केप कर दिया तो आपका पेपर, आप देखना इसका पैटर्न ही चेंज हो गया, ओरिएंटेशन अब चौड़ाई में हो गया। अब आप ऐसे कोई इश्तिहार बनाते हो तो ज्यादा सुंदर लगता है प्रचार के लिए। देखो यहाँ पे समस्या एक और खड़ी होती है बच्चों, मैंने आपको पैटर्न जरूर बताया था परीक्षा का, और आज आपके पास एक वीडियो और भी भेजूंगा मैं। अच्छा, उसमें क्या होगा कि आपको परीक्षा कैसे निकालने हैं, कैसे करने हैं, एग्जाम पेपर सॉल्व कैसे करने हैं। तो वहां पे आपके पास एक समस्या ये भी आती है कि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये दिखाना जरूर होता है। वैसे अगर पेपर छोटा कर रखा, कभी कभी या ये लोग क्या करते थे, बड़ा ही रखते हैं, तो जो परीक्षा देखने वाला है उसे नहीं पता चल रहा है कि इस बच्चे ने पेपर का ओरिएंटेशन बदला है नहीं बदला है। अब देखो अगर आप समझदार हैं तो आपने पेपर छोटा कर दिया, तो उसे पता चल गया कि हाँ पेपर ऐसे में है, तो ओरिएंटेशन बदल दिया, लैंडस्केप कर दिया। पर अगर बड़ा है तो उसके कैसे पता चलेगा, आपको तो प्रिंट स्क्रीन देना है, इसका स्नैपशॉट देना है, इसका स्क्रीनशॉट देना, तो उसमें तो नहीं पता चल रहा है। या तो आप ऐसे करते हैं कि नहीं पता चल रहा है, मुझे बड़ा ही दिखाना है, तब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं कि देखो जी मैंने ये सेलेक्ट कर रखा, और यहाँ पे रुक जाते हैं, तो उसे ये भी दिख रहा है हाँ इस बच्चे ने यहाँ तक पहुंचा। पर देखो इसमें एक कमी और रह जाती है। मैंने कहा मुझे स्नैपिंग टूल चाहिए, कहाँ से लाते हो आप, टाइप या टू सर्च में जाते हो और स्नैप टूल ओपन करते हो, आपने SN लिख दिया और स्नैप टूल ओपन हो गया, ओपन आ गया। पर देखो ना ये तो आपके स्नैप से हट गया, ये तो स्क्रीन ही हट गई जो आप दिखाना चाहते थे। तो मैंने कहा इसी स्नैप का एक शॉर्टकट कमांड आता है बच्चों, कौन सा है, विंडोज शिफ्ट के साथ आपको S प्रेस करना है। विंडो बटन आपके कीबोर्ड में होता है, ये 4 खिड़कियों वाला बटन, ये दबा के रखना और शिफ्ट भी दबा के रखना, इसके साथ आपको S दबाना है, ध्यान रहेगा। ये क्या करता है, आपका शॉर्टकट कमांड है। देखो मैं इसमें गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा था, यहीं पे रहा। अब माउस नहीं ले जाना आपको, कीबोर्ड से करेंगे, विंडोज शिफ्ट और S प्रेस कर दिया, इसने एक स्क्रीन आपके सामने देता है। अब इसमें ये आपसे कोई सवाल पूछता है, आप अपने अनुसार ड्रैग करके देना चाहते हो या आप यूं यूं सेलेक्ट करके देंगे, लासो टूल में अपने अनुसार करना चाहते हो, पूरा स्क्रीन चाहिए, मैंने कहा फुल स्क्रीन ही कर दो, बस ओके कर दिया आपने इसमें फुल स्क्रीन, उसने स्नैपशॉट ले लिया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो टास्क बार होता है, इसी पे आपके पास नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। मेरे नोटिफिकेशन यहाँ पे हाइड हो रखे हैं, आपके भी हो सकते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हाइड नहीं है तो यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी अपने आप ही, नोटिफिकेशन आई नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा स्नैप का। आप इसके बीच में क्लिक करेंगे तो वही स्नैप आपके पास आ गया है आपके स्नैपिंग टूल में। आप ऐसे खोलते थे और यहाँ से आप कॉपी कर लो, जहां लगाना है पैटर्न वहां आप लगा सकते हो। देखो इसमें ये चीजें आपको दिखनी शुरू हो गए, परंतु अगर आप नॉर्मल करते तो वहां पे वास्तव में आपको ये चीजें नहीं दिखती, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। सर ये बात भी मुझे पता चल गई है, कभी कभी ऐसा, अच्छा इससे सवाल पूछे जा चुके हैं पहले 2016 में भी, इसीलिए मैं इसको ज्यादातर ऐसा बता रहा हूं कि आप कहां पे फंसते हैं और कहां आपकी दिक्कतें होती हैं। मार्जिन होते हैं, मार्जिन इन्हें कहते हैं जो काली स्क्रीन यहाँ पे, ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये आपका राइट मार्जिन हो गया, इन्हें हम टॉप मार्जिन कहते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो बॉटम मार्जिन है। अच्छा नाम अगर वैसे भी नहीं करोगे तो आप कहीं पर रुकते भी हो ना, तो इनके नाम भी आ जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर रुकोगे तो इसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे बॉटम मार्जिन है, ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया तो ये आपके टॉप के मार्जिन है। तो ये मार्जिन आप रूलर की मदद से भी सेट कर सकते हो, और आपके पास कुछ पहले से बन बनाए हुए प्रीसेट भी हैं रेडीमेड। लास्ट आपने ऐसी सेटिंग करी थी, टॉप में 2 इंच रखा था और बॉटम में 1 इंच की दूरी थी, लेफ्ट में 0.75 0.7, नॉर्मल में हर जगह 1-1 इंच की दूरी छूटेगी, टॉप को हो, बॉटम को, लेफ्ट को, राइट को। नैरो में 0.5 है, जीरो भी आप इसके पीछे लगा सकते हो, 50 पर आपके पास ये है। मीडिएट है, वाइड है, मिरर्ड है,
पर अगर आपके पास उसने खुद ही दे दिया भैया देखो मुझे टॉप में 1.25 का मार्जिन चाहिए, तो यहां तो कहीं है ही नहीं सर टॉप में। मैंने कहा हाँ आप कस्टम कर सकते हो, और कस्टम में जो ही जाएंगे तो ये मार्जिन का ऑप्शन है आपके पास। टॉप में कहा उसने 1.25, तो देखो मैंने 1 क्या ऊपर वाला प्लगइन से बढ़ाना शुरू करा, 1 था तो 1.1 आ गया, 1.2 आ गया। अच्छा इसके पीछे जीरो भी है, 20, अगर आप क्लिक करते हैं तो 1.30, पर 2.5 तो आया नहीं। मैंने कहा हाँ जब कभी ऐसी स्थिति आए तो तब आप हमेशा याद रखना बच्चों, मैन्युअली टाइप करना 1.25। आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही वो साइज आपके पास आ जाएगा। तो ये इंच में खुद ही लेता है, आप मैनुअली भी कर सकते हो। और साइज टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट में। एक और चीज आती है, अब क्या गटर ये बाइंडिंग के लिए डिस्टेंस छोड़ने के लिए कहता है। जब आप कभी बाइंड करते हो तो उसके लिए कितनी दूरी आपको छोड़नी है जिससे आपका कंटेंट का मार्जिन भी बराबर रहे। तो ये आप यहाँ पे 0 इंच अभी बढ़ाना शुरू करेंगे तो देखो आपका मार्जिन यहाँ पे छूटना शुरू हो गया। तो इसकी पोजीशन भी होती है बच्चों, आप ऊपर भी लेते हो और नीचे भी बाइंडिंग के लिए छोड़ते हो, तो पोजीशन दे रखा है। आप टॉप भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है सिर्फ डिस्टेंस छोड़ेगा, दूरी छोड़ेगा 0.70 की। नहीं पसंद है तो आप इसे 0 भी कर सकते हो, जैसा पहले था ओके कर दिया तो ये आपके मार्जिन होते हैं। अच्छा देखो मैंने कहा मार्जिन तो ठीक है, अब मुझे एक चीज कराओ, इन पे कॉलम बनाओ। ज्यादातर इंस्टीट्यूट और किताबों में आपने देखा होगा जिन्हें कॉलम कहते हैं। जो प्रीसेट बने हुए 1 एक ही है, 2 करेंगे तो 2 प्रीसेट बन गए। अच्छा इनमें ये इस तरीके से यहां से यहां तक पढ़ना शुरू करा तो एक कॉलम यहां तक है। जब ये खत्म हो गया तो तब आप यहां से शुरू करते। आप शॉर्ट हैंड की कॉपी में भी तो करते हो ऐसे, 2 लाइनें खींचते हो एक ही में ना, क्योंकि आप ऐसे करते हो फिर नीचे तक काम करते हो फिर ऊपर चले गए। तो इस तरीके का काम आपका होता है। अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही है, आप 3 भी बना सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो, लेफ्ट में कम राइट में ज्यादा। ऐसा भी कर सकते हो, राइट में कम लेफ्ट में ज्यादा। पर अधिकांश तो आपको 3 ही मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप 3 ही कर सकते हो, आप मोर में जाएंगे तो खूब सारे बना सकते हो। कितने बना सकता हूं लास्ट, मैंने कहा बढ़ाना शुरू कर लो। आपको पता चल गया लास्ट में बना सकता हूं 12, 12 से ऊपर नहीं कर पा रहा हूं। तो आपका जवाब क्या होगा, लास्ट आप कितना कर सकते हो, 12, है ना, यही जवाब तो है आपका। पर मैं कहता हूं नहीं नहीं आप 12 से ज्यादा भी कर सकते हो। कैसे सर, मैंने कहा आप इसे सेलेक्ट करो और यहां पे करो 15, एंटर कर दिया। सर कहाँ हुआ, आप तो ऐसे बेवकूफ बना रहे हो, है ना, ये तो 12 ही है, आपने कर भी दिया। मैंने कहा देखो बच्चों इसमें ये जवाब आपका सही था जो मैं कह रहा था, ये पेज की विड्थ पे डिपेंड करता है। अच्छा देखो अभी मेरा पेज पोर्ट्रेट है, मैं इसको लैंडस्केप कर लूं तो अब इसके बाद ज्यादा जगह बच गई ना। अब अगर आप इनका कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पता था 12 तक तो हो गया था, मुझे 12 से आगे करना तो आप 13 कर सकते हो, 14 कर सकते हो। किस पे डिपेंड करेगा, पेज की विड्थ पे, पेज आपका कितना बड़ा है। देखो मैंने कहा मुझे 3 ही ज्यादा पसंद है, ज्यादातर आपके पास 2 या 3 का ही ज्यादा काम होता है। पेज ब्रेक करना ये तोड़ने से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि आप इतने पैराग्राफ इसमें रखो और उसके बाद आगे भेज दो, तो जहां पे भी है आप, ये पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद आप सीधे दूसरे पेज में डाल दो। तो इसके आगे मैंने अपना कर्सर रख दिया। पेज ब्रेक में खूब सारे ऑप्शन है, पेज ब्रेक को मैंने कर दिया तो इसने इसमें इतना ही रखा, बाकी दूसरे पेज में डाल दिया। अंडू बटन करता हूं, 1 स्टेप बैक, ठीक है। मैंने कहा अब की बार मुझे कॉलम ब्रेक चाहिए तो आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हो, यहां से कॉलम हट के दूसरी जगह चले गया। और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का मतलब होता है आप एंटर एंटर जो करते हैं ना तो एक एक स्टेप नीचे आ जाएगा। अच्छा व्यवहारिक जीवन में मुझे पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर करके करता हूं। मुझे अगर एंटर एंटर करना है तो मैं यहाँ पे एंटर, जहाँ पे कर्सर रखा होगा तो मैं एंटर एंटर करता हूँ तो नीचे आ जाता है। व्यवहारिक का काम कुछ ऐसा है। ये लाइन नंबर कुछ ज़्यादा काम का तो नहीं है पर फिर भी देख लो, अगर आप इनके आगे लाइन नंबर देना चाहते हो तो ठीक है, क्लिक करो। नन का मतलब है नहीं, कंटिन्यूस करेंगे तो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 30 हो गया, इसके बाद 31 आना शुरू हो गया, 81 82 ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं प्रत्येक पेज पे रिसेट करो, रिसेट ईच पेज, तो प्रत्येक पेज पे यहाँ तक 30 तक आ गया, फिर नया हो गया। अगर 2-3 पेजों का सेक्शन बना हुआ तो सेक्शन के मुताबिक भी आप कर सकते हो, सॉरी सेक्शन के मुताबिक भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अच्छा सप्रेस का मतलब होता है इसको नहीं चाहिए मुझे, बाकियों में डाल दो, तो आप सप्रेस भी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी वैसे आपके पास ऐसे काम तो आने नहीं है, लाइन स्पेस भी काम नहीं आता। आप सोच रहे होंगे सर कभी कभी आता तो है, आपसे पूछ लिया कि टोटल कितनी लाइन है तो मैंने कहा मैं यहाँ से ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। आपके पास एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू में कहाँ, रिव्यू का मतलब पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पे वर्ल्ड काउंट है, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको खूब सारी जानकारियाँ मिल जाती है। आप पेज 5 बने हुए, वर्ल्ड आपने इतने टाइप किए, कैरेक्टर का मतलब जो अक्षर हैं बिना स्पेस के साथ इतने हुए, स्पेस के साथ इतने हैं, पैराग्राफ इतने हैं, लाइन इतनी है। पैराग्राफ का लाइन का पता चल गया
330 लाइनें हैं आपके पास, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास होता है। ये परीक्षा में भी आ रखा है ये वाला। तो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे पता चल गया लेआउट में आप, अच्छा एक हाइपन भी होता है। हाइपन क्या होता है, आपने किताबों में अक्सर देखा होगा, जब ये लाइन खत्म हो जाती है और कोई शब्द बड़ा होता है तो वो क्या करता है, उसके कुछ कैरेक्टरों को नीचे की तरफ भी धकेल देता है, पर उनके बीच में एक छोटा सा डैश लगाता है संयोजन का, तो आप इसका हाइपन कहते हैं। ऑटोमेटिक ऑन करेंगे तो कंप्यूटर को जहां पे लगेगा उसने लगा दिया। देखता हूं कहां कहां उसने लगाए हैं, यहां पीछे से देखो, यहां पे लगा दिया COMPLE और इसके बाद नीचे MENT लिख दिया, तो ये भी इसी के साथ पढ़ा जाएगा। DOCU डैश लगा दिया, MENT, तो ये पूरा शब्द एक ही पढ़ा जाएगा। इस तरीके से जहां जहां देखो उसे लगा तो आप इसे डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। यहां पे भी ये सारी चीजें जहां, अच्छा ये सारा क्या हुआ, ऑटोमेटिक काम हुआ। अच्छा मैनुअली में आपसे सवाल पूछेगा, ऑटोमेटिक को आप बंद कर सकते हो, सारे बंद भी हो जाते हैं एक ही झटके में, पर अगर आपने मैनुअली लगा दिया ना तो आपसे पूछेगा इस पे लगाना है, हाँ करेंगे तो परमानेंट लग गया। डॉक्यूमेंट पे लगाना है, नहीं, हाँ नहीं, जहां लगाना खत्म हो गया। अब बाद में बंद करने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में ये पहले से बंद है, आप इन्हें नहीं कर सकते हो। आप अभी तो सोच रहे होंगे सर अंडू कर लो ना काम हो जाएगा, हाँ, पर अगर आपने एक बार सेव कर लिया तो फिर तो आपको अंडू फंडू कुछ नहीं चलने वाला है ना। तो इस तरीके से ये आपका पेज सेटअप, इसमें सवाल ओरिएंटेशन से बनता है बच्चों, मार्जिन से बनता है और पेज के बारे में बनता है कि A4 का पेपर हो सकता है कॉलम से भी सवाल बने, पर मैंने अभी तक ऐसे सवाल नहीं देखे। हो सकता है पेपर वो इस स्टैंडर्ड का बनाए तो आपके कॉलम से भी दे सकते हैं, ब्रेक आपके कुछ काम आने वाले हैं नहीं। ये इंडेंटिंग है और स्पेसिंग है। अच्छा देख लो, थोड़ा बात समझ लो, इंडेंट क्या हुआ, स्पेस क्या हुआ। इंडेंट हम कहते हैं किसे हैं, जो ये वाला है यहाँ पे, ये प्लग बना हुआ ना, इसको इंडेंट कहते हैं, लेफ्ट इंडेंट ये वाला। या अगर आप एक पैराग्राफ में और इसे खिसकाना चाहते हो तो इंडेंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया। अगर आप यहां से जाएंगे तो ये आपका राइट इंडेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज, यही ऑप्शन यहाँ पे दे रखे। लेफ्ट वाला आपका ये हो गया, राइट ये हो गया। यहां से बढ़ाना शुरू कर दिया तो बढ़ गया, घटाना शुरू करा तो घट गया, यहाँ पे आपका बढ़ाना घटाना हो गया। ये स्पेसिंग है। अच्छा ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, आप घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो, होम टैब में आप इसे जान गए। ये मेरे लिए जानने कुछ भी जरूरी नहीं है। आगे बढ़ता हूं तो रेफरेंस के ऑप्शन आते हैं। यहां से भी बच्चों मुझे कोई ऑप्शन तो नजर नहीं आया, फिर भी बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है, मैं इसको भी स्किप कर रहा हूं। वैसे टेबल एंड कंटेंट है, फुटनोट्स और एंड नोट बना सकते हो, ये विशेष प्रकार के नोट होते हैं। एक फुटनोट्स होता है और एक आपके पास एंड नोट हो सकता है, ये बिब्लियोग्राफी और कैप्शन हो सकता है। पर इस वाले सेक्शन से एक सवाल जरूर पूछा गया था, ये आपके पास कैप्शन होता है। अच्छा उसने सवाल क्या पूछा था 2016 वाले बैच में, उसने कहा था कि आप मेरे को एक फिगर बनाओ, एक चित्र बनाओ, एक शेप बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, शेप्स हमेशा इंसल्ट में ही मिलेंगे, तो इसने मुझसे कहा था कि एक शेप बनाना, टीयर ड्रॉपर ढूंढना शुरू करा, बेसिक शेप में मिलेगा टीयर ड्रॉपर। इनके नाम कैसे आते हैं, मैंने कहा थोड़ी देर रुकेंगे तो वीडियो देख लेना। टीयर ड्रॉपर ये है, आप ओके करेंगे तो सेलेक्ट कर लिया, टीयर ड्रॉपर बना लो। अब इसने कहा इसका नाम बनाओ जी, तो ऐसा टाइप करके नहीं बनाना नाम, इसने कहा कैसे बनाना, इसने कहा कैप्शन की मदद से इसका नाम बनाओ। अच्छा मैंने कहा यार कैप्शन तो मुझे पता ही नहीं है, तो रेफरेंस टैब में ये होता है आपका कैप्शन, आपने इसका नाम बनाना है तो आपने इंसर्ट कैप्शन पे ओके कर दिया, तो इसने कहा ये आपका कैप्शन होता है, इसका नाम बनाना। तो यहाँ तो लेवल पहले से बने हुए, किसी में फिगर लिखा हुआ है, किसी में कुछ, तो इसने यहाँ पे मुझे दिया था कि इसका नाम आपको बनाना है सेव वाटर, मैंने पहले से लिखा हुआ था। आप बनाना चाहते हैं तो वैसे आपके पास शुरुआती दौर में 3 होते हैं, इक्वेशन, फिगर और टेबल। आपको ये लेवल बनाना है तो आप न्यू लेवल में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ था आपको यहाँ पे लिखना है सेव वाटर, आप ओके कर देंगे तो इसका नाम यहां से आ गया सेव वाटर। आप इसी का जब आप इसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे सेव वाटर लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा बड़ा जरूर लिखना, पर इसके अंदर जरूर जाना। ये भी आपके सामने स्क्रीन होनी चाहिए कि सेव वाटर आपने लेवल दे रखा, और तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो तब जाके आपके पास नंबर मिलते हैं। तो ये सवाल जरूर आया था बच्चों, तो यहाँ से भी आपके पास सवाल आता है जिसको हम कैप्शन कहते हैं, तो ये कैप्शन आपकी समझ में होना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता इनसे कोई सवाल बनेगा। थोड़ा आगे आता हूँ तो मेल मर्ज व्यवहारिक जीवन के लिए तो आपके पास इंपॉर्टेंट है, पर परीक्षा में नहीं बनना। हो सकता है वो आपसे एनवलप के लिए बोले, लेवल के लिए बोले, तो ये दोनों चीजें होती क्या है एनवलप आपके लिफाफे बनते हैं, और ऐसा मत सोचना कि आपको लिफाफा बनाना है गोंद लगा के, नहीं नहीं, आपके पास मार्केट से लिफाफे खरीदे हुए हैं, उनमें आपको एक डिलीवरी एड्रेस और एक रिटर्न एड्रेस छापना है।
तो बड़े बड़े ऑफिसों में क्या होता है, वो खरीद के रखते हैं लिफाफे, और वो लिफाफे उन्होंने प्रिंटर पे लगा रखे हैं। अब वो हाथ से नहीं लिखते, मैं कितनों को भेजूंगा, तो वो क्या करते हैं, एक एनवलप बना लेते हैं। पहली बात तो एनवलप कौन सा है आपका, आपको साइज बताना पड़ेगा। तो ये कहता है आप ऑप्शन से उस साइज में जा सकते हो। देखो यहां पे आपके पास एक तो डिलीवरी एड्रेस आया जिसको आप भेज रहे हो, रिटर्न एड्रेस आपके पास आ गया। तो पहला काम तो आप ऑप्शन में जाएंगे किस लिफाफे के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ लिफाफों के साइज आते हैं, तो आपको वास्तव में पता होगा मेरा लिफाफा कौन सा है। मैंने 10 नंबर का लिफाफा लिया, ओके कर दिया। मैंने यहां लिख दिया 2, किसको भेजना चाहते हो, एंटर करा। तो मैंने कहा मिस्टर नागेंद्र प्रसाद जी को भेजना चाहता हूं। तो नागेंद्र प्रसाद कहाँ रहते हैं, तो मैंने इसके बारे में लिख दिया केयर ऑफ जो आपको लिखना है, सहजदारा रोड देहरादून, ये। रिटर्न एड्रेस नहीं पहुंचा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम श्री अंतरम इंस्टीट्यूट, ऐसा लिख दिया श्री अंतरम इंस्टीट्यूट। अच्छा, अगर आपने ये बना दिया, अब अगर आप प्रिंट करते तो लिफाफा छपना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं एक बात देखना चाहता हूं, छोटा आ रहा बड़ा आ रहा है, तो आप ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लो, यही सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट पे लिफाफे में दिख जाएंगे। आप बाद में करेक्शन कर सकते हो बच्चों, सेलेक्ट कर दिया, आपको लगता है छोटा है तो आप होम टैब के सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, आप बड़ा कर सकते हो। तो ये लिफाफा आपका बनता है, आप इसे प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो ये लिफाफा बनता, एक आपके पास लेवल भी होता है। तो लेवल में होता क्या है कि आपने ऐसा भी देखा होगा, शादी बारातों में देखा आपने, स्टिकर होता है, मान्यवर आप बारात में आना, मान्यवर आप कॉकटेल में आना, मेहंदी में आना। तो मार्केट में एक लेवल का पेपर आता है जिसके पीछे गोंद लगा होता है, आगे एक फ्रंट पेज पे प्रिंट होती है। आपने कहा मुझे प्रिंट करना पड़ता बार बार और लिखना पड़ता है, किसी को चिट्ठी भेज रहा हूं मुझे लिखना पड़ता है, तो उसने कहा ऐसा लेवल बना दो ना, फाड़ो और सीधे चिपका दो। तो इसको हम लेवल कहते हैं। तो आप लेवल बना सकते हो, लेवल में क्लिक करा, क्या नाम देना चाहते हो, पहले बताओ कितना चाहिए आपको पेपर पे। मैंने कहा एक पेपर पे मुझे इतने लेवल चाहिए, एक पेपर पे 2 लंबाई में, ये चौड़ाई में, एक पेपर पे 4, एक पेपर पे 30 लंबाई में या चौड़ाई में। आपने कहा चौड़ाई में दे दो, क्या लिखना है यही पता, प्रिंट करोगे, नहीं एक बार देखूंगा, ओके कर दिया, तो ये सारे आपके लेवल बन गए। तो ऐसे लंबाई में बने, चौड़ाई में करते तो चौड़ाई में हो जाता। फिर आपको कटिंग मशीन में, वो पेपर आपने रखा है, कटिंग मशीन में हल्की हल्की कटिंग करवानी है, तब जाके आप चिपका के लगा सकते हो सकता है यहां से सवाल बने, पर इससे पहले वालों में जितना मैं समझा हूं चीजों को, तो उनमें ये चीजें आपके पास नहीं थी। बहरहाल इस पोर्शन से भी मेल मर्ज से हमारा इतना ही होगा। रिव्यू का मतलब होता है आपकी पुनरावृत्ति। अगर आपने कोई रिव्यू करना है, वैसे ये 2 लोगों का काम होता है। जब कोई किताबें हमारी बनती हैं तो इन किताबों में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हो रहे हैं। एक तो आपका लिखने वाला होता है, कोई ऑथर आपका है जो कोई कहानियां लिखता है, पुस्तकें लिखता है, निबंध लिखता है, बहुत सारे आर्टिकल लिखता है, वो ऑथर हो गया। कम पेन और कागज पे लिखता है, उसको डिजिटल माध्यम बनाने के लिए आपका टाइपिस्ट काम करता है, दूसरा डिपार्टमेंट टाइपिस्ट हो गया। टाइपिस्ट बहुत सारी गलतियां करता है, तो उनकी गलतियों को सुधारने के लिए प्रूफिंग वाला सेक्शन होता है, प्रूफिंग डिपार्टमेंट होता है, और उससे ऊपर मैनेजमेंट होता है, फिर प्रिंटिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जितना भी ये रिव्यू है, चेक करने वाला है किसी किताब को, तो इसमें आपकी गलतियां भी होती है किसी शब्द में, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं, विलोम और पर्यायवाची शब्द देख सकते हो, वर्डों को काउंट कर सकते हो, स्मार्ट लुकअप से उस शब्द के बारे में ढूंढ सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, लैंग्वेज का भी फर्क पड़ता है, कोई कमेंट लगा सकते हो। देखो जी, स्पेलिंग और मिस्टेक होती क्या है। मैंने यहां पे एक शब्द लिखा COLOUR, कलर। अच्छा, ये मेरा अभी गलत नहीं बताया गया, क्योंकि ये मेरा कैपिटल के केस में, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके सेंटेंस केस कर लेता हूं, और इसको सेंटेंस केस में करता हूं। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा लेता हूं जिससे आपकी समझ में बात आ जाए। ये कलर मैंने लिखा, ये गलत है, और एक कलर और लिख दिया COLOR, ये कलर सही है। अच्छा, इसको भी मैं चेंज केस कर लेता हूं क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑन है, और इसको भी सेंटेंस केस बना दे। अब दोनों पे नजर डालो, इसको आप गलत क्यों कह रहे हो, मैंने कहा देखो इसके नीचे लाल लाइन आई है, गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नहीं है। अब इसने कहा देखो इसको सही करना है, तो आप यहां से जा सकते हो रिव्यू में, स्पेलिंग में जाएंगे तो ये शब्द आपको सजेस्ट में देता है कि आपका ये शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं है, कि आप इसकी जगह पे ये वाला शब्द लिखना चाहते हैं, कलर या कूलर। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वॉइस भी सुन सकते हो इसकी, इससे वॉइस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा भी। अच्छा, आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ये शब्द खूब सारी जगहों पे लिखा है, चेंज ऑल कर लो। इग्नोर का मतलब आप इग्नोर करेंगे तो इसके नीचे लाल लाइन नहीं आएगी। मैंने कहा एक काम करो, चेंज कर दो इसे,
अच्छा, इसके विलोम और पर्यायवाची शब्द बताओ। आपने इसे सिलेक्ट कर दिया, इस पर क्लिक करोगे तो एक टूल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पे मुझे पेंट लिखना है, तो छोटा सा प्लगइन है, क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो वो शब्द यहाँ पे भी आ जाता है। कलर को रिसर्च करो ना इंटरनेट में, इसका मतलब क्या होता है। तो हाँ ठीक है, स्मार्ट, अच्छा ये वर्ल्ड काउंट वाला मैंने पहले बता दिया, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करा, इंटरनेट होना चाहिए, तो वहाँ आपके पास इंटरनेट होगा नहीं तो ये सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। तो इस शब्द के बारे में इसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट भी आपके पास नहीं होगा, पर व्यवहारिक जीवन में काम आता है। कलर को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को, अच्छा पहली बात इंटरनेट होना चाहिए, किस भाषा से और किस भाषा में करना है, मैंने कहा इंग्लिश से हिंदी में करो। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए, सारे डॉक्यूमेंट को ये करेगा एक बार। पर अगर आप इंडिविजुअल चाहते हैं, एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, वेबसाइट से सर्च करें और कलर का मतलब यहाँ पे दे देगा, हिंदी और इंग्लिश है, इसका मतलब यहाँ पे बना देगा, पेंट का मतलब आपका रंग है, सब का करा इसने। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे सिर्फ इंडिविजुअल शब्द का देखना, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंडिविजुअल सेलेक्ट टेक्स्ट का, ओके करेंगे तो टूल आ गया। यहाँ पे दो भाषाएं आपके पास आ जाएंगी, इंग्लिश का हिंदी में करना है, ट्रांसलेट रंग आ गया, इसकी जगह पे लिखना है तो इंसर्ट भी कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा राम इज अ गुड बॉय, इसे ट्रांसलेट करो जी, तो अपने आप यहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगा, राम एक अच्छा लड़का। कहाँ पे लिखना है, हाँ लिख के इंसर्ट करा, इंटरनेट होना चाहिए, इससे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो चीज़ों को। ये भाषा का फ़र्क है। कुछ कमेंट लगाना चाहते हो तो कमेंट क्लिक करो तो कोई कमेंट आपके पास आ जाएगा। ऐसा तो नहीं आता कोई सवाल, पर देख लो कमेंट है, दूसरे पे भी कमेंट लगाना, टिप्पणियां इन्हें कहते हैं। तो इनके लिए कोई अच्छा नहीं पसंद है तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। देखना है तो ये नेक्स्ट हो गया, डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, नेक्स्ट पे डिलीट कर दिया। तो इतना सेक्शन आपके पास आता है। एक व्यू का ऑप्शन है, व्यू का मतलब है देखना, डॉक्यूमेंट को देखने से रिलेटेड। ये पटरियां दिख रही, अच्छा ये इनके व्यूअर हैं जो आप देखते हो, और ये व्यू आपके पास सबसे नीचे भी आते हैं। तो देखो रीडिंग मोड करेंगे तो किताब की तरफ पढ़ने का हिसाब किताब हो जाएगा। हम हमेशा प्रिंट लेआउट व्यू करते हैं, जैसे प्रिंट में दिखता है, वेब में करेंगे तो कुछ ऐसा चौड़ा हो जाएगा, आउटलाइन में करेंगे तो आउटलाइन हल्के हल्के बुलेट्स इसमें पड़ते हैं। नहीं नहीं मुझे ये व्यू नहीं चाहिए, तो ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट होगा। हमारे लिए प्रिंट लेआउट व्यू ज़्यादा जरूरी है, ये देखने से रिलेटेड है। रूलर दिख रहे हैं, हटा दिया तो हट गई। ग्रिड्स लाइन चाहिए तो ग्राफ लाइनें आप ला सकते हो। नेविगेशन पैनल आता है तो तीन ऑप्शन इसमें आता है, हेडिंग आ गया, पेज का आ गया, रिजल्ट आ गया। इनमें थंबनेल व्यू में आप छोटे छोटे देखते हैं। रिजल्ट में कोई शब्द ढूंढना चाहते हैं, मैंने कहा मैं पेंट ढूंढना चाहता हूं, तो पेंट पे क्लिक कर दिया तो जहां पेंट होगा हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपकी हेडिंग्स होती हैं तो उन हेडिंगों को देखने का काम करता है। ये जूम है, जूम बड़ा करेंगे तो आपको अच्छा आप सबसे ज़्यादा जूम 500% कर पाते हैं। 200 करना है, 100 करना है, 75 करना है, पेज की विड्थ में करना है, टेक्स्ट की विड्थ में, होल पेज, मैनी पेज, सारे पेज एक साथ दिखाई देंगे। 100% जूम परफेक्ट होता है। वन पेज करेंगे एक, मल्टीपल पेज, पेज की विड्थ, ये विंडो से रिलेटेड है, कुछ आपके काम नहीं आना। इस तरीके से बच्चों आपकी हो जाती है समाप्ति माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। 25 नंबर इसी पोर्शन से आपके पास आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और भी वीडियोस आपके पास आने वाला है, परीक्षा को कैसे पास करना है, कैसा नमूना होता है। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की समाप्ति। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 25 नंबर का